हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के बारे में बात करूंगा, उसको सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले ये कौन से चैप्टर का है मैं बता देता हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो चैप्टर होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के एक टॉपिक होते हैं जो अनुपात और समानुपात चैप्टर उसके एक टॉपिक होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय तथा चतुर्थ अनुपाती के बारे में हम लोग आज सीखेंगे और इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे। सबसे पहला बात कि प्रथम समानुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। प्रथम समानुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे कोई भी दो नंबर जब दिया रहता है, जैसे बी और सी दो नंबर हैं, ये हमको दिए रहेंगे और हमको ए निकालना होगा। जैसे ए निकालना होगा तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा। इसके लिए फार्मूला यूज होगा b² / c, यानी ये एक फार्मूला होता है प्रथम समानुपाती निकालने का। जैसे बी और सी हमारे सामने में दिया है 16 और 20 मान लेते हैं, तो इसका कैसे हम निकालेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो b² है, b² को 16 × 16 लिख सकते हैं, क्योंकि b का मान ये रहा और c का ये नीचे 20। 4 से काट देंगे, 4 चौके 16, 4 पचे 20। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 64/5। ये हमारे सामने में हमारा निकल के आ जाएगा। इसी तरह हम द्वितीय समानुपाती के बारे में बात करते हैं। द्वितीय समानुपाती, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, मध्यानुपाती। इसका फॉर्मूला होता है निकालने का √AB। जैसे हमारे पास कोई दो नंबर दिए हुए हैं, उसका मध्यानुपाती हमको निकालने के लिए बोलेगा, तो हम लोग क्या √AB अप्लाई करेंगे। तो दो नंबर मान लेते हैं, हमारे पास दिया हुआ है 12 और 3। ठीक है, तो 12 और 3 का हमको मध्यानुपाती निकालने के लिए बोले, ये एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं। तो इसका मध्यानुपाती निकालने के √AB अप्लाई करेंगे। √AB, तो ए के जगह पर ये रहा, बी के जगह पर ये रहा, तो ए और बी, तो 12 × 3 यानी कि √36। इसको हम 6 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तृतीय समानुपाती, या उसको ऐसे भी बोल देते हैं कि तृतीयानुपाती। इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। इसमें हमारे पास जो नंबर दिए रहते हैं उसको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो इसको हम जो फार्मूला अप्लाई करते हैं जिसके लिए, तो होता है वो b²/a। तो b²/a फार्मूला होता है उसका। जैसे दो नंबर हमारे पास मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है 16 मान लेते हैं और 24 मान लेते हैं। ये दो नंबर है, इसका तृतीयानुपाती हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, b के जगह पर 24 × 24, नीचे क्या लिख सकते हैं 16। ठीक है, 8 से काट देते हैं, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24। 2 से इसको भी काट सकते हैं 12, 12 तिया 36। ये इसका क्या निकल के आ गया, तृतीयानुपाती। नेक्स्ट हमारे सामने में जो होगा वो होगा चतुर्थानुपाती। क्या होगा, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती को हम कैसे निकाल सकते हैं, चतुर्थानुपाती इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है BC, यानी कि BC/A। ये इसका फॉर्मूला होता है। BC क्या होता है, जैसे
कोई 3 नंबर दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे ए हम मान लेते हैं कि एक नंबर दिया हुआ है 4, बी मान लेते हैं एक नंबर दिया हुआ है 10, और सी एक नंबर जो हमारे पास दिया हुआ है वो है 12। ठीक, तो इसको हम कैसे चतुर्थानुपाती निकाल सकते हैं? तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी इसको देख फोर्थ प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन या फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? BC बाय ए। तो BC क्या हो जाएगा? BC हमारे सामने में 10 इंटू 12 और ए कितना है? 4 है, तो 4 हम यहाँ पे लिख देंगे। 4 से 4 ट्रिक यानी 3 बार में कट जाएगा 12, और इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 3 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 30। तो सीधा सीधा इसका जो आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा? 30 है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को अभी सामने बताया कि कैसे हम रेशियो में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थानुपाती निकाल सकते हैं। ये सब उसका फॉर्मूला है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल्स फार्मूला और कैलकुलेशंस जो भी हैं उसको हम इसी तरह से करते चलेंगे। तो इस चीज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।